मेरे को तो जीवन दान दिया आपने। मेरे को तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। दोस्तों, हमारे जीवन में आपको जो भी तकलीफें हैं, शारीरिक या मानसिक, उसका 7 चक्रों का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर 7 चक्र आपके ठीक तरह से बैलेंस नहीं है तो पूरा जिंदगी ऊपर नीचे उथल पुथल हो सकता है, बीमारियों से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम कहें। आइए जानते हैं इन सातों चक्र। वेरी नाइस, वेरी गुड। मेरे को तो जीवन दान दिया आपने। मेरे को तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। सच्ची में आपने मेरी प्रार्थना, मैंने आपके पास रोते हुए आई हूँ। आपने मेरे को जीने, मैं हार चुकी थी कि मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है बस। बस मुझे अपने बच्चों के लिए अब जीना था कि जो मैं आपके पास आई हूँ और आपने मुझे दिया है। कोई शब्द नहीं है। मैं जितना धन्यवाद आपका करूं उतना कम है। सच्ची। देखिए, भगवान ने दिया है, ये लाइफ दिया है, एनर्जी दी है। ठीक है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और अब तो हंसना है ना आपको। जी, बिल्कुल। अब इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए? मतलब लाइफ में इतनी सारी शक्तियां आप प्राप्त कर लिए हो, सारी चीजें मिल चुकी है। जी। यू आर नाउ मोर स्टेबल। शिव और महादेव की ऊर्जा आपके साथ में, आपके साथ जी। जुड़ चुका है। तो एवरीथिंग इज नाउ गुड। यस। आइए जानते हैं इन सातों चक्रों का कौन कौन से चक्र आपको कौन सी तकलीफों में डाल सकते हैं या आपको बीमारी पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, अर्थ एलिमेंट्स को। दिस चक्र रिप्रेजेंट्स द बोन ऑफ योर बॉडी, यानी हमारे बोन्स में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आर्थराइटिस हुआ, जोड़ों में दर्द हुआ, घुटनों का दर्द हुआ, इन सारे चीज़ों से ये चक्र संबंधित है। और जब ये चक्र आप हील करते हो तो आपके घुटने का दर्द ठीक होता है, पाइल्स की समस्या दूर होती है और आर्थराइटिस की समस्या दूर होती है। एनर्जी जो आपकी बहुत लो होती है ये भी ऊपर की तरफ जाती है। आइए देखते हैं। सर, आपने 7 चक्र का जो हीलिंग कोर्स कराया है, मेरा नवजीवन हो गया है, नया जीवन हो गया है मेरा, न्यू बर्थ। दिल से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी मुश्किल आती थी सब खत्म हो गई। सर, पाइल्स का प्रॉब्लम था, घुटनों में दर्द था, कॉन्स्टिपेशन था, और मेरी हार्ट तो एकदम परफेक्ट चलती है। बीपी कभी था नहीं मेरे पास, और मैं कभी कभी ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, आवेश में आ जाता था, वो सब कंट्रोल में आ गए सर। त्रास आहे ना मला 7 वर्ष तुम्ही जर हिंदीमध्ये बोलणार तर सर्वांना कळेल की काय म्हणताय। क्या तकलीफ था आपको? ईश्वर का? हाँ, मेरे को है ना ये बीमारी ना 7 साल से थी। 7 साल जब से? भी हाँ, जब भी मैं कोई खाती थी ना तो मुझे बहुत त्रास होता था, दिक्कत होती थी। ओके। जब भी कोई नॉन वेज वगैरह कुछ खाने का था ना तो मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ती थी। मेरे पापा जी है ना, वो हमेशा है ना मेरे को आयुर्वेदिक गोलियां, ये खाओ वो खाओ, इससे पेट साफ हो जाएगा, ऐसे ही करते आई थी मैं। कुछ खाने का था ना तो मेरे को सोचना पड़ता था मैं ये खाऊं या ना खाऊं। मेरे को दूसरे दिन जब टॉयलेट जाती थी ना, मेरे को ब्लीडिंग आता था, ओके। बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। पर जब से मैंने पहले दिन से स्टार्ट किया है ना, दूसरे दिन जब मैं टॉयलेट गई ना तो मैंने नॉनवेज खाया था, रात में नॉनवेज खाया था। और मेरे मेरे को है ना डर था कि मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, त्रास दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। मुझे पहले दिन से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत मतलब बहुत बहुत ब्लड अच्छा। आया नहीं? ऐसा ऐसा लगा कोई चमत्कार ही हो गया। थैंक यू सर। बहुत 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 बढ़िया। देखो यही है, सोचो 8 साल से बीमारी थी, 7-8 साल से, बरोबर? बहुत मैं सारे एक अपने। टाइम सर, मैं एक टाइम भी चाय नहीं पी पाती थी। अच्छा। शुगर शुगर बिल्कुल ही बंद थी। एक टाइम भी चाय पिया ना तो मुझे बहुत बहुत त्रास होता था। लेकिन अब है ना, मैंने 2 टाइम चाय पी के देखी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैंने सब खाया। ये 5 दिन मैंने सब ट्राई किया, नॉनवेज ट्राई किया, चाय ट्राई किया, वो जो सब्जी है बैंगन की सब्जी वो भी ट्राई किया। जो जिस जिस वजह से मेरे को दिक्कत आती थी ना, प्रॉब्लम होता था,
वो सब मैंने ट्राई किया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। एकदम जैसे चमत्कारी हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद सर। बहुत 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 दूसरा सारा। चक्र सैक्रल चक्र, जो कि स्वादिष्ठान चक्र है। ये चक्र शरीर के जल तत्व को दर्शाता है, जो कि मोर देन 70% हमारे आपके शरीर में है, यानी कि ब्लड को। जब ये चक्र इम्प्योर होता है तो ब्लड से जुड़ी समस्याएं होती हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन जो डिटॉक्सिफाइड होती है वो कम हो जाता है। किडनी के ऊपर बहुत बड़ा इसका असर होता है। किडनी आपकी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होती है। ये चक्र जब मैं सैक्रल चक्र ले रहा था पिछली बार वर्कशॉप में, तो ड्यूरिंग द वर्कशॉप ही राजीव पांडे जी थे, उनको किडनी की समस्या थी। ड्यूरिंग द वर्कशॉप ओनली उन्होंने पाया कि उनकी जो किडनी डिटॉक्सिफिकेशन कम हो रही थी, जो बॉडी के अंदर वीकनेस थी वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो गई और किडनी प्रॉपरली फंक्शन करते हुए उन्हें शक्ति महसूस हुआ। आइए वो भी तो देखते दिस इज व्हाट वी हैव डन। 7 चक्र। किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, एनीवन वांट्स टू जय शेयर? गुरु, जय गुरु, जय गुरुदेव। हाँ राजीव जी मैं बताइए। राजीव पांडे बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, मुझे जो है ना किडनी की प्रॉब्लम थी और काफी मैं हर समय बहुत कमजोरी महसूस करता था। कभी कभी लगता था कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस सी मुझे लगती थी। शुरू के 2 दिन जब मैंने अटेंड किया तो मुझे मुश्किल लगा और ऐसा लगा कि मैं बीच से उठ जाऊं, क्योंकि मैं पहली बार इसको अटेंड कर रहा था। लेकिन कल वाली सेशन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे शरीर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कल से मुझे बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा है कि बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। और नहीं तो मुझे इतनी वीकनेस लगती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम में मैं काफी वीक हो गया। अभी वो शक्ति, और अब बहुत एनर्जी, पूरा ऊर्जा महसूस हो रहा है अभी। बिल्कुल एनर्जी आ गई। बहुत हल्कापन, बहुत हल्कापन, ऐसा लग रहा है कि जिस कायम में कोई रोग ही नहीं है। तीसरा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे आपके शरीर का अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट दर्शाता है, और ये चक्र हमारे पूरे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जब ये अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट दूषित होता है, तब आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज़ की समस्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या, फैटी लीवर जैसी बीमारियां होती हैं। ये चक्र जब आप अपनी सांसों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा मणिपुर चक्र पे ध्यान को लेके जाके हील करते हो, तो इन बीमारियों से, डायबिटीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फैटी लीवर से दूर पाते हो। आइए इसे भी देखते हैं, जो लोग इसे हील करके ठीक हुए। जी ओम नमः शिवाय। गुरु जी आपके चरण पर आपको कोटि कोटि नमन। मेरे को भी बहुत ही फर्क हुआ है, शारीरिक तो बहुत ही फर्क हुआ है। मेरा लिगामेंट टेयर था, वो सर्जरी बोली थी, लेकिन मैंने इसी से यानी मूलाधार चक्र को हील कर करके वो एकदम अच्छा कर दिया है। अब डॉक्टर बोले कि गोलियां भी नहीं लेनी, सर्जरी तो नहीं करनी लेकिन गोलियां भी नहीं लेनी। और मेरा डायबिटीज का प्रॉब्लम भी एकदम सॉल्व हो गया है। रोज अभी नॉर्मल रहता है, धीरे धीरे सब गोलियां भी कम हो रही है, इंसुलिन बंद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इशू सडनली क्रिएट हुआ था, एक इशू सोनोग्राफी में मेरे लिवर, फैटी लिवर मिला। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, और उसी दौरान हमने ये साधना किया। तो आपने जो बोला कि हम डेली एक ही चक्र पे साधना कर सकते, तो मैंने खाली आपके साथ बात भी किया था, सिर्फ मणिपुर चक्र पे मैंने ध्यान दिया। मैंने बाकी कुछ नहीं किया, सिर्फ वो चैंटिंग किया, मंत्र जो है वो, और पूरा ध्यान मेरा लिवर पे था कि नहीं, मेरा लिवर, मैंने समर्पित किया कि मेरा जो लिवर फैटी हुआ है, सडनली क्या हुआ पता नहीं, समर्पित किया उसको, ओके होने दो, आई एम क्योर प्रॉपरली, ऐसे मन के मन चैंटिंग करते रही। एंड सर कल मैंने रिपोर्ट में फैटी लीवर मिला या था, आया था हमारे चक्कर ध्यान के साधना के पहले। या सर मुझे बहुत टेंशन आया था उस वक्त, और मैंने ये सेशन ज्वाइन किया। उसके बाद 3 दिन हमारा सेशन खत्म होने के बाद 3 हफ्ते भर मैंने खाली मणिपुर चक्र पे कंसंट्रेट किया। वही जो स्विच वर्ड था, सॉरी मंत्र था, वो मंत्र बोलती गई, ओनली लिवर पे कंसंट्रेट किया और ओनली मणिपुर चक्र पे। परसों मैंने सोनोग्राफी किया सर, मेरा पूरा सोनोग्राफी नॉर्मल आया। क्या बात है, सो हैप्पी। चौथा अनाहत चक्र, जो कि छाती के बीच में हृदय के पास है। ये चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो दोस्तों यहाँ पे हार्ट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, लंग्स यानी कि लंग्स के अंदर आपकी जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, अस्थमा की तकलीफ़ें होती हैं, और इमोशनली आप बहुत अनस्टेबल हो जाते हो। यहाँ पे शरीर का वायु तत्व है, एयर एलिमेंट, ये चक्र आपको
इमोशनली स्ट्रांग करता है, हार्ट को मजबूत करता है और लंग्स की बीमारियों को भी दूर करता है। जिन लोगों ने इस चक्र को हील किया, आइए उन्हें भी देखते हैं। बाद में मुझे 2022 में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं 25/40 की गोलियां खाता था और वो 1 साल मैंने कंटिन्यूस लिया। लेकिन मैंने उस वजह से दूसरा चीज़ पाया कि मेरे काफ़ी ऑर्गन्स जो है वो नम होने लगे थे। बाकी ऑर्गन्स के भी ब्लड टेस्ट के अंदर जब मैं निकालता था तो बाकी ऑर्गन्स के भी दूसरे टेस्ट हाई आने लगे थे। फिर मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं गोलियों को मैं रेगुलर नहीं खाऊंगा, इरेगुलरली खाऊंगा, टोटली बंद नहीं करूँगा। बट टुडे येस्टरडे जब मैंने डॉक्टर के पास यहाँ पर मेरा ब्लड चेकअप करवाया तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरे को बीपी हाई हुआ था तब 215/150 मेरा ब्लड प्रेशर था। और कल जब मैंने यहाँ पर मेरा ब्लड टेस्ट मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवाया, इट वाज 124/74। So this is only possible because of the meditation that we do, because of the ध्यान और जो 7 चक्र हीलिंग होती है ब्लड प्रेशर में, मेरे को बहुत ही उसका उम्दा रिजल्ट मिला है। और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ये प्रोसेस 1 दिन का या 1 हफ्ते का नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जिस तरह से हमें सांस चाहिए जीने के लिए, उसी तरह हमारे चक्र एक्टिवेटेड होने ज़रूरी है ताकि हम लाइफ में सार्थक जी सके, सात्विक रह सके और आगे तरक्की कर सके। कैसा रहा? गुड। सर बहुत प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया सर। बहुत विचार टेंशन बहुत आते थे कभी कभी, अभी बहुत एकदम। मैं तो सच्ची बोलती हूँ सर, अगर आप सामने रहेंगे ना तो चरण स्पर्श करूंगे। महाकाल ने हमारे लिए कुछ भेजा है और वो आप है सर, ऐसा लग रहा है। 5th चक्र विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र, ये चक्र हमारे शरीर के आकाश तत्व को, स्पेस एलिमेंट को दर्शाता है। और ये चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले यहाँ पे थायराइड की समस्या होती, गले से जुड़ी बीमारियाँ यहीं पे पनपती हैं, जैसे कि थायराइड हुआ, इन्फेक्शन हुआ। दूसरा जो है कानों से जुड़ी समस्या यानी कि टिनाइटस, नाक से जुड़ी समस्या साइनस। सो टिनाइटस, साइनस और थायराइड जैसी समस्याओं को आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये इम्प्योर होता है। विटामिन B12, विटामिन D3 ये भी आपकी बहुत कम हो जाती है अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है। ड्यूरिंग द वर्कशॉप काफ़ी लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा लिया। आइए मिलते हैं उन सभी से जिन लोगों ने अपने थायराइड को दूर किया, आकाश तत्व को यानी कि स्पेस एलिमेंट को हील किया, विशुद्धि चक्र को। मैं करीबन 9 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। एक छोटी सी एक्सपीरियंस और पॉजिटिव एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर एक पैराथायराइड ग्लैंड्स भी होते हैं। अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो 2 चीज में तकलीफ होती है, कैल्शियम एंड दूसरा है B12 डेफिशिएंसी। तो मेरे को जब ये शुरू किया था 5-6 महीने से, अभी मैंने लास्ट मंथ मैंने टेस्ट कराया, पैराथायराइड मेरा ग्लैंड मेरा एक ही पॉइंट था जबकि होना चाहिए 15 से 60 तक। लास्ट मंथ मैंने कराया है, अभी वो 29 पहुंच चुका है। क्या बात है। पैराथायराइड इज टोटली क्लियर। वेरी गुड। दूसरी बात है जो मेरा B12 होता है, इट शुड बी बिटवीन 100 to 800 की 900 होना चाहिए। वो मेरा था 60। कितना था वो? 60 था, जिसके कारण चलते समय तकलीफ होती थी। अभी मैंने लास्ट मंथ टेस्ट कराया, वो 1100 हो गया B12। क्या बात है। 60 से सीधे 1100। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड इतना जरूरी है। अगर वो बैलेंस, इट्स अल्टीमेटली हार्मोन्स है, अगर ये बैलेंस हो जाता है तो शरीर में सब, मेरा प्लेटलेट्स भी काउंट बढ़ गया है, सब नॉर्मल होते जा रहा है। बस खाली थोड़ा सा है कि ये और कंटिन्यू करूंगा तो और 100% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। 6 चक्र हमारा, आपका, हम दोनों का, पूरे संसार के सभी लोगों का अस्तित्व है। वो है दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र, जो कि ओम के स्वरूप में विराजमान है। दोस्तों, जब यहाँ पे इम्बैलेंस होता है तब आपके जीवन में सबसे पहले मेलाटोनिन कम होता है, यानी कि एंजाइटी फील करते हो, आप डिप्रेशन फील करते हो, इंसोमेनिया, नींद से जुड़ी सारी समस्याएं आती हैं। आइए देखते हैं, जब ये आज्ञा चक्र हील करते हो तब कई सालों से, 15 से 18 सालों से जिन्हें नींद की समस्याएं थी, एंजाइटी था, डिप्रेशन था, वो कैसे दूर होता है। हियर दे आर। हाय, मेरा नाम दीपिका है, मैं दिल्ली से हूँ एंड आई एम 38 years old. I have attended this course in this is my second time.
and I feel completely change in my lifestyle. पहले मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक डिप्रेशन था, एंजाइटी इश्यूज था, ब्लड प्रेशर था, शुगर था. ग्रेजुअली मैं हील होती गई. जैसे जैसे मैंने ये कोर्स किया वैसे वैसे मैं हील होती गई. डे फर्स्ट पे जो एक्सपीरियंस था मतलब फुल ऑन इमोशंस थे मेरे, एंड सेकेंड डे फुल ऑफ एंगर था, थर्ड डे उसके बाद मैं धीरे धीरे काम होती गई. एंड ग्रेजुअली मैं अपने आप को आज बहुत फिट और हेल्दी फील करती हूँ. एंड मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको ज़रूर योगा करना चाहिए. इट विल गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, ऑन योर सोल. एंड सतीश जी इज़ बेस्ट फॉर दैट. बिना इनके हम यहाँ तक नहीं आते. ले रही थी मैं उसकी मेडिसिन ले रही थी, एंजाइटी की मैं मेडिसिन ले रही थी. इनफैक्ट मुझे स्लीपिंग डिसऑर्डर था बहुत ज़्यादा, और स्लीपिंग डिसऑर्डर मुझे लास्ट 8 ईयर्स से था. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स मुझे एक बार भी वो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इट्स बीन 2 मंथ मैंने वो मेडिसिन भी छोड़ दी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सहस्त्रार क्राउन चक्र. दोस्तों ये चक्र ब्रह्मांड की शक्तियों को लेके यहाँ पे आपके क्राउन चक्र पे मौजूद है. और ये चक्र जब आप प्राप्त करते हो तो यू गेट द कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स. ब्रह्मांड से आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा प्राप्त होती है. और ये चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो माइग्रेन की समस्या आती है, पार्किंसंस की समस्या आती है, एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी के रूप में जानते हैं. तो आइए देखते हैं कि जब ये क्राउन चक्र जब हील हुआ तब लोगों ने इसका क्या लाभ उठाया, पार्किंसंस, माइग्रेन, एपिलेप्सी से किस तरह से दूर हुए. हियर दे आर. I am Karan Shantinath Pawar. I am from Solapur, state Maharashtra. I am an epileptic patient, so I need to do meditation. सतीश सर का मुझे क्या अच्छा लगा, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा. अभी 4था दिन चल रहा है और अच्छा चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. So let's come and heal yourself. जाने कि आपके जीवन में कौन सी बीमारियां हैं और उस चक्र को हील करते हैं. हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने बहुत ही सटीक तरीके से मुद्राओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा हम इन हर एक चक्राओं पे जाके इसे हील कर सकते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं. जीवन में अगर बीमारियां हैं तो उसे दूर किया जा सकता है, और अगर नहीं है तो उन बीमारियों से जब तक ये शरीर श्वास के साथ हो आपके जीवन में कभी नहीं आएगी. बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया है. अब आपकी पारी है. आइए इस आध्यात्मिक शक्ति को, इस ऊर्जा को प्राप्त कर चुलाए. 5 दिन अपने जीवन के सिर्फ 2 घंटे मुझे दीजिए. 2 घंटे 5 दिन, और देखिए जो शक्ति आपके शरीर के अंदर आपके जीवन में आएगी. सारी डिटेल्स, सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. तो आइए जुड़ते हैं ऑनलाइन वैदिक मंत्रों के द्वारा और सप्त ध्यान 7 चक्र मेडिटेशन वर्कशॉप से अपने आप को शक्तिशाली करते हैं, ऊर्जा से भरपूर करते हैं. ओम नमः शिवाय. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय.